नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा प्रिया पंखमा दीक्षित। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उस स्टोरी का नाम है एक भिखारी की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही दयावान व दिलदार था। वह हर रात अपने अपने राज्य में भेष बदल कर जाता था, यह देखने के लिए कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक तो है। मेरे मेरे लोग चैन की नींद सो तो रहे हैं। एक बार जब वह अपना राज्य देखकर वापस महल की ओर लौट रहा था, उसे एक पेड़ के नीचे एक भिखारी सुकड़ा हुआ बैठा हुआ मिलता है। सुकड़ कर बैठा हुआ मिलता है। तब ठंड का मौसम था। उस भिखारी के पास कोई भी कंबल या गर्म कपड़ा नहीं था। वह राजा उस भिखारी से कहता है, अरे क्या तुम्हारे पास कोई गर्म कपड़ा या कंबल नहीं? वह भिखारी उस राजा से कहता है, नहीं, मेरे पास कोई गर्म कपड़ा या कंबल नहीं है, लेकिन इस ठंड को बर्दाश्त करने की शक्ति है। वह राजा कहता है, रुको, मैं तुम्हें कंबल दूंगा। वह अपने महल में जाता है और उस भिखारी को कंबल देना भूल जाता है। अगली सुबह राजा जब उठता है तो महल के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वह राजा उस सैनिक से पूछता है, अरे महल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? वह सैनिक उस राजा से कहता है, राजा जी, महल के कुछ ही दूरी पर एक बूढ़े व्यक्ति की लाश है। वह राजा कहता है, चलो। वह राजा उस बूढ़े व्यक्ति की लाश को देखने के लिए जाता है। उसे दिखता है कि ये तो वही भिखारी है। उसे बहुत दुख होता है। वह जैसे ही लाश के थोड़ा करीब जाता है, उसे दिखता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने रेत पर कुछ लिखा हुआ था। उस रेत पर लिखा हुआ था कि जब तक मेरे पास कोई कंबल या गर्म कपड़ा नहीं था, तब तक मेरे दिमाग को पता था कि मेरे पास कोई गर्म कपड़ा या कंबल नहीं है। तो मेरे अंदर ठंड को बर्दाश्त करने की मानसिक शक्ति थी, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे कंबल देने की आस दी, मेरे अंदर की मानसिक शक्ति खत्म हो गई। The moral of the story कि अगर आप, ये सारा खेल दिमाग का होता है। अगर आप मानोगे नहीं कि आप सफल हो सकते हो, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास यही एक ऑप्शन, यही एक चारा है, मुझे यही करना है, तो आपका दिमाग उसमें 100% से भी ज्यादा देता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझसे ये नहीं हो पाया तो मैं दूसरा कर लूंगा, तो आपका दिमाग उसमें 100% नहीं दे पाता। थैंक यू।